अस्सलामुअलैकुम कराची, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। दिस इज़ नुसरत आबिद जाफरी और इस वक्त हम मौजूद हैं हैदरी के इलाके ब्लॉक ई में, जहाँ पे जो है वो बिस्मिल्लाह रेसिडेंसी के अंदर जो एक हादसा हुआ था, जो एक सानिया हुआ था, और उसमें कुछ लोग जो है वो तशवीशनाक हालत में पाए गए। उसके बाद जो है वो जो है वो एक मौत भी वाक़ हुई और वो बड़ी दिल खराश सी थी। वो पूरा जो माहौल था वो बड़ा सोगवार था, उस दिन भी था और आज तक है। आज 5वां दिन हो गया। इक़्तिदार में जो लोग बैठे हैं, आई डोंट नो, अगर वो ये सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को देखें कि यहाँ के लोगों को आपकी बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ इन लोगों को इन्हीं हालात में आपकी ज़रूरत है। ये कोई इवेंट नहीं है, ये एक हादसा है, इसको हादसे की तरह लें प्लीज़। और उस वक्त जितने लोगों ने ज़्यादातर मदद की, वो अपनी मदद आपकी यहीं के रेसिडेंट्स ने एक दूसरे की मदद की और उसके बाद फिर सारी चीज़ें हुई और रेस्क्यू करने की कोशिश की गई। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हम सिर्फ टैक्स देने के लिए नहीं है, हमसे वोट देने के लिए नहीं है, हम यहाँ पे हम आवाम मरने के लिए नहीं है, हम आवाम जीने के लिए है। क्योंकि सारी चीज़ें जो आसाइशें हम हासिल करना चाहते हैं, उसी के लिए हम जो है वो टैक्स देते हैं और टैक्स के रिटर्न में हमें टैक्स से रिलेटेड चीज़ें चाहिए, हमें मौत नहीं चाहिए। यहाँ आज एक चीज़ की पेशरफ्त हुई है, वो पेशरफ्त क्या हुई है वो हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं, लेकिन हम उससे पहले आपको एक इस इलाके का जो है एक राउंड लगवाते हैं। और यहाँ जो हम किसी से बात नहीं करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज लोगों ने बड़ी बातें कर ली, बड़ी इंटरव्यूज़ हो गए और ऑब्वियसली उनके दिल को उन्होंने उस तरह से छेड़ने की कोशिश की कि उनको दोबारा से वो उस दुख में आ गए। तो हम वो नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको दिखाएंगे कि अभी इस जगह की क्या हालात है और लोग जो हैं वो जो यहाँ हुआ करते थे वो अब यहाँ नज़र नहीं आते। तो हम चलते हैं और देखते हैं और हम आपको वो जगह ही भी दिखाएंगे जो डैमेज हुई हैं, वो भी जगह दिखाएंगे कि जो जिन तमाम चीज़ों का मलबा साइड में किया गया और वो मलबा कितना रहा, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि आज 5वें दिन इसकी क्या रिपोर्ट रही। और जो सबसे अहम बात है वो जो है वो जब हम राउंड लगा रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि वो सबसे बड़ी अहम बात है, वो ज़िंदगानी गुजारने के लिए हमारी ज़िंदगियों का एक सबसे बड़ा जो है ना वो एक समझे रुकन है हमारी मादी ज़िंदगी गुजारने का। तो आए चलें देखते हैं कि यहाँ की जो लाइफ है जो खुशगवार हुआ करती थी, यहाँ पे लोग क्रिकेट खेला करते थे रमज़ान की इन रातों में, वो आज यहाँ कोई नहीं है। आए आज 5वां दिन हो चुका और आज की हालत थोड़ी सी बेहतर है क्योंकि लोगों ने जो है वो अपनी ऑब्वियसली जो गाड़ियाँ थी, जो चीज़ें थी, उनको काफ़ी हद तक जो है वो रेक्टिफाई करने की कोशिश की। और आपने अपने जो क्लिप में हमारी देख ही लिया है कि यहाँ कुछ चीज़ों की बेहतरी है, लेकिन ये बेहतरी अपने आप हुई है या इंतज़ामिया ने आगे की है, ये एक सवालिया निशान है। ये वक्त के साथ ही हमें पता चलेगा। हमने तमाम मंजर कशी आपके सामने कर दी है इस इलाके की। आज 5वां दिन है और जो बात अहम तरीन रही है इतने दिनों में वो ये रही है कि आज 5वें दिन इस बिल्डिंग की जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को बहाल कर दिया गया है। कुछ फ्लोर्स पे लाइट पहुंची है और कुछ पे काम चल रहा है। कि सानियात और हादसात कह के नहीं होते, ये किसी के साथ कभी भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारी तरजीहात में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो एक बड़ा ज़रूरी और अहम सवाल है। और सिर्फ ना कि सिर्फ इस चीज़ को कहना कि इदारे करें, नहीं, ये हमारा एक इंडिविजुअल लेवल पे भी हमारा एक काम है कि हम उसको अपने हिसाब से किस तरह से लेके चल सकते हैं। बिकॉज़ अगर बिल्डिंग है तो इसमें एग्जिट एरियाज़ कहाँ कहाँ हैं या कहाँ कहाँ थे, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर अभी कोई नई चीज़ें हो रही हैं, कोई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो उसमें एग्जिट एरियाज़ कहाँ कहाँ हैं, फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो कहाँ कहाँ है, लोगों को कितनी उसकी अवेयरनेस है,
ये पहले शायद हम लोगों को नहीं थी, क्योंकि हम लोग इस चीज़ से गुजर ही नहीं रहे थे। तो अब चूँकि गुजर रहे हैं, अब हम पे आन पड़ी है, तो ये सीखना और ये अवेयरनेस हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। तो हमें सिर्फ इदारों को नहीं जो है वो ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए, हमें अपने आप के साथ भी काम करना चाहिए। और ये रील या ये वीडियो बनाने का बिल्कुल मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है। इसका मतलब ये है कि अवेयरनेस देना कि हम अपने आप को कहाँ कहाँ ठीक कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं उनका काम है, और कहाँ कहाँ हम अपनी मदद आप जो है वो चीज़ों को इतना बेहतर कर दें कि हमें इदारों की तरफ देखना ही ना पड़े। कम्युनिटी बेस वाइज मैंने हमेशा से बात की, कम्युनिटी बेस पे हमें काम करना चाहिए, ताकि हम अपने इदारे को अपने जो हमारे जो नॉमिनेटेड इदारे हैं उनको वो काम करने दो जो उससे थोड़े बड़े हैं, ठीक है। और फायर एक्सटिंग्विशर हो गया या फायर ब्रिगेड्स हो गए, इस तरह की चीज़ें किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से हम उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, ये इस पर आज तक किसी ने कोई काम करने की कोशिश नहीं की। क्योंकि जितना हमने स्टडी किया, जितनी हमने चीज़ें की और जिस लिहाज से अब हम प्रोग्राम बनाने लगे हैं, लोगों के पास इसकी अवेयरनेस तक नहीं है। तो इस पर हमें काम करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। तो मज़ीद जो भी चीज़ें इस इलाके के हवाले से या यहाँ पे जो भी नई जो चीज़ें होती रहेंगी वो बिल्कुल हम आपको पहुँचाएंगे। लेकिन आज 5वें दिन यहाँ लाइट पहुँच गई है, तो बस मैं वही कहूँगी कि अपना रखिएगा बहुत ख्याल और अपने आसपास वालों का कीजिएगा बहुत प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।